वेलकम बैक दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल में फार्मेसी आइकॉन। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक HAP का, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या है? तो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों एक संयोजी ऊतक है इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, एक लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू रहता है हमारी बॉडी का, जो क्या कर रहा है, बिकॉज इट हैज़ कनेक्टिव सेल, क्योंकि इसमें कनेक्टिव सेल्स रहती है। इसके लिए इसको लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये इसमें कनेक्टिव सेल्स रहती है। ब्लड इज ऑल्सो नोन एज, ब्लड के बारे में एक नारा बोला जाता है। वो नारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्लड के बारे में क्या स्लोगन बोला जाता है। ठीक है, ब्लड इज ऑल्सो नोन एज, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, blood is also known as fluid of life, fluid of growth and fluid of health and fluid of connective tissue। ठीक है, ये चार प्रकार से उसको नारे के रूप में कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है हम वो देखेंगे। तो फ्लूइड ऑफ लाइफ हम देख रहे हैं पहला कि फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है। फ्लूइड ऑफ लाइफ इसलिए बिकॉज इट कैरी O2, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जितने भी बॉडी पार्ट्स है, जितने भी ऑर्गन है वहाँ तक के। एंड ऑल पार्ट्स द CO2 टू लंग्स, ऑल पार्ट से CO2 क्या करता है, लंग्स की तरफ ले जाता है। ठीक है, इसलिए इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ बोला जाता है। दूसरा उसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बिकॉज इट कैरी न्यूट्रिशन सब्सटेंस, क्योंकि ये पोषक तत्वों को ले जाने का काम करता है टू ऑल टिश्यू, हर टिश्यू तक के, ऑर्गन तक के, और हार्मोन्स को ले जाने का काम करता है। कौन? ब्लड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों बोलते हैं। बिकॉज इट प्रोटेक्ट द बॉडी, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किससे, डिजीज से, मतलब बीमारियों से। एंड गेट रिड ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट और अनवांटेड सब्सटेंस को से भी हमको छुटकारा दिलवाता है। बाय ट्रांसपोर्टिंग देम, उनको ट्रांसफर करता है कहाँ तक, टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक के, जैसे लाइक किडनी। जैसे हम यूरिन करते हैं, एक वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, तो किडनी के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकल जाता है वेस्ट, तो ये ब्लड भी वही करता है। जो हार्मफुल या अनवांटेड सब्सटेंस रहते हैं उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है। इसको क्या, फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है। बिकॉज इट हैज़ ऑल कनेक्टिव सेल्स, क्योंकि ब्लड में हर प्रकार की कनेक्टिव सेल्स पाई जाती है और इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती है, इसमें कनेक्टिव सेल्स पाई जाती है, तो इट ग्रुप ऑफ कनेक्टिव सेल्स, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड मतलब ब्लड का बनता है दोस्तों बोन मेरो में, इसको हिंदी में अस्थि मज्जा बोला जाता है। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में वाइवा में पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें, ब्लड में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। कलर रेड रहता है ब्लड का, कौन सा ब्लड रेड रहेगा, आर्टेरियल ब्लड, जो भी आर्टरी मतलब धमनियों में बहने वाले रक्त को हम लाल बोलते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीकृत रहता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड रहता है। O2 प्लस ब्लड ऑक्सीजनेटेड। पर्पल CO2 ब्लड, या जिसको वेन वाला ब्लड बोल सकते हैं हम, इसको हम बाहर से देख सकते हैं। आप आपके हाथ में जो ऊपर वाली वेन्स दिख रही, ब्लू या पर्पल कलर की जो दिखती है, उसमें CO2 ब्लड रहता है, क्योंकि वो वेन्स रहती है, वो शिरा रहती है, वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उनमें, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, कितने आयतन में, मतलब कितने लीटर में पाया जाता है ब्लड अपने शरीर में, तो 4 से 5 लीटर मेल में पाया जाता है, फीमेल में 4.5 लीटर, मतलब आधा लीटर कम पाया जाता है एज कम्पेयर टू मेल। या इसको 8% या 7% ऑफ बॉडी वेट आप पता कर सकते हो। न्यू बॉर्न में 450 ml रहता है। pH की बात करें 7.4 रहता है, और विस्कोसिटी इसकी प्रॉपर्टी रहती है, ब्लड इज 5 टाइम मोर देन विस्कस इन वाटर, 5 गुना ज़्यादा गाढ़ा रहता है ब्लड पानी के बजाय। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स, तो ब्लड सेल्स में 45% रहती है और प्लाज्मा सेल 55% रहती है। ब्लड सेल्स में भी 3 सेल्स पाई जाती है, WBC, RBC, WBC एंड प्लेटलेट। इनको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो RBC को एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट बोला जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड कौन कौन से हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। फंक्शन ऑफ ब्लड देखिए, पहला न्यूट्रिटिव फंक्शन, न्यूट्रिटिव फंक्शन है, मतलब न्यूट्रिशन को कैरी करता है ये।
इसलिए न्यूट्रल फंक्शन। रेस्पिरेटरी सिस्टम दोस्तों, रेस्पिरेटरी फंक्शन का भी काम करता है, O2 और CO2 को कैरी करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम, हार्मोन्स और एंजाइम को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन? ब्लड। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन करता है वाटर बैलेंस। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेगा, रेगुलेशन करेगा एसिड बेस बैलेंस को, रेगुलेशन करेगा वाटर बैलेंस को। बॉडी टेम्परेचर को हीट गेन और हीट लॉस से ये या स्वेटिंग के थ्रू मेंटेन करेगा। स्टोरेज फंक्शन दोस्तों, जब जरूरत रहती है तब ये स्टोर कर लेता है न्यूट्रिशन को, और तब जरूरत रहती है बॉडी को तब ये सिक्रेशन करता है। डिफेंस सिस्टम दोस्तों, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू अनवांटेड प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाल कर डिफेंस सिस्टम का भी एक काम करता है। आई होप सो आपको फंक्शन क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं, पहली सेल्स ले रहे हैं दोस्तों हम, कौन सी सेल्स ले रहे हैं? आरबीसी। इसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं और हिंदी में लाल रक्त कणिका। रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण होने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रो मीन्स रेड और पोएसिस मीन्स टू डेवलप समथिंग, किसी भी चीज़ का विकास होना। याद रखिए, वायो में पूछ सकते हैं। तो आरबीसी के निर्माण को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, एरिथ्रोपोएसिस। आगे बढ़ते, सॉरी, आरबीसी क्या है दोस्तों? आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटर होती है, नॉन न्यूक्लिएटर रहती है दोस्तों, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसी आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो मीन्स रेड और साइट मीन्स सेल। आरबीसी इज रेड बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एचबी। दोस्तों आरबीसी लाल दिखाई देती है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, मतलब एचबी प्रेजेंट रहता है। आरबीसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। दोस्तों आरबीसी ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें दोस्तों, नॉर्मल वैल्यू में क्या क्या चीज़ें आएंगी? नॉर्मल वैल्यू दोस्तों 4.5 से 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड रहती है ये। ओके, एडल्ट मेल की बात करें तो 5 मिलियन रहती है। फीमेल की बात करें दोस्तों 4.5 मिलियन पर क्यूबिक रहती है। ओके, और आप देख पा रहे होंगे कि आरबीसी का डिस्ट्रॉय जो है, आरबीसी का डिस्ट्रॉय का होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। जो लीवर रहती है, कूपर सेल्स जो रहती है दोस्तों, ये उसका भक्षण करती है। ठीक है, कूपर सेल्स लीवर में पाई जाती है, कूपर सेल्स। तो आरबीसी का डिस्ट्रॉय का होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, जो लीवर सेल्स रहती है, कूपर सेल, वो डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। स्प्लीन इंपॉर्टेंट दोस्तों, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है इसको, याद रखिएगा। आरबीसी का मुर्दा ग्रह स्प्लीन को बोला जाता है, हिंदी में इसको पीलिया बोलते हैं। और एक चीज़ और बोली जाती है स्प्लीन के बारे में, इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी 120 दिन, 120 दिन का जीवन काल रहता है किसका? आरबीसी का। फंक्शन ऑफ आरबीसी की बात करें तो देखते हैं, फंक्शन ऑफ आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 का ट्रांसपोर्ट करता है, एचबी O2 के साथ मिल जाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, एचबी CO2 के साथ मिलकर कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के ट्रांसपोर्ट को ऑन करने का काम करता है। बफर एक्शन करता है मेंटेन बाय पीएच, मेंटेन पीएच बाय एचबी, पीएच को भी मेंटेन करने का काम करता है दोस्तों। ब्लड ग्रुप डिटरमाइन आरबीसी कैरी द ब्लड ग्रुप एंटीजन। दोस्तों ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कौन करता है? आरबीसी, क्योंकि आरबीसी क्या एंटीजन कैरी करता है, लाइक एंटीजन ए, बी एंड RH फैक्टर। ओके, आई होप समझ में आऊँगा। आगे बढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी। आरबीसी कैसी दिखाई देगी दोस्तों? शेप की बात करें, डिस्क या बाइकोन या डंबल शेप्ड रहेंगी। आपने डंबल देखे होंगी जिम में, बीच में थिन रहते हैं और आप बाजू से थिक रहते हैं, मतलब गोल राउंडेड शेप रहते हैं। सेंट्रल पोर्शन थिन रहता है, पेरिफेरल पोर्शन थिकर रहता है और डायमीटर, इसका टोटल डायमीटर 7.4 रहता है। आप ये आरबीसी देख पा रहे होंगे, तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है 1 माइक्रोन का होता है, जो बाहर वाला पोर्शन रहता है जो डंबल शेप रहता है वो 2.2 माइक्रोन का रहता है। ये मॉर्फोलॉजी हुई आरबीसी की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ चीज़ें हैं आरबीसी के बारे में, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 120 स्क्वायर माइक्रोन होता है। वॉल्यूम की बात करें तो 85 से 90 क्यूब माइक्रोन रहता है। न्यूक्लियस की बात करें एब्सेंट रहता है, डीएनए एब्सेंट रहता है, गोल्जी ऑपरेटर एब्सेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो उसको एनर्जी कैसे मिलती है? एनर्जी प्रोड्यूस बाय द ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज से उसको एनर्जी मिलेगी। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन की बात करें दोस्तों, या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, यदि
इंक्रीज ऑफ आरबीसी बढ़ जाएंगे, आरबीसी यदि बढ़ जाती है उसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं, और डिक्रीज ऑफ आरबीसी, आरबीसी कम हो जाती है तो उसको एनीमिया बोलते हैं, या खून की कमी भी बोला जाता है, याद रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डब्ल्यूबीसी, इंपॉर्टेंट चीज़ है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आप देख पा रहे होंगे, इसको सफ़ेद रक्त कणिकाएं बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूको मीन्स वाइट दोस्तों, और साइट मीन्स सेल। अब वाइट क्यों रहती है दोस्तों? न्यूक्लिएटेड रहती है, एच बी एब्सेंट रहता है दोस्तों, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? एक आयरन पिगमेंटिंग कलरिंग एजेंट रहता है, जिसके कारण खून लाल दिखाई देता है। तो डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं रहता, इसलिए वो वाइट दिखाई देता है। अल्सो नोन एज पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी, इसको पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फॉरेन बॉडीज़ रहती है उससे उसके अगेंस्ट से फाइट करता है और बॉडी को डिजीज होने से बचाता है, इसलिए पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी बोला जाता है, या डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की बात करें दोस्तों, डब्ल्यूबीसी कैसी दिखाई देती है वो देखते हैं। ठीक है, कि डब्ल्यूबीसी में क्या क्या कैसी दिखाई देगी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डायमीटर की बात करें 18 माइक्रोन की रहती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, रेंज की बात करें 4000 से 11000। शेप की बात करें तो इरेगुलर शेप। लाइफ स्पेन की 1 से 7 दिन। न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। मैनी टाइप्स रहते हैं, लार्जर इन साइज, साइज भी रहती है, लार्जर साइज रहती है। हाँ, आगे बढ़े, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन सम टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, कुछ प्रकार के डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कण प्रेजेंट रहते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें दोस्तों, ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के क्लासिफिकेशन मतलब या टाइप्स की बात करें, डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ग्रेन्यूल्स एंड ए ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मीन्स ग्रेन्यूल्स मीन ग्रेन्यूल्स, और साइड मीन सेल्स। वह सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है ग्रेन्यूलोसाइट्स बोलेंगे, और वह सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट वो ए ग्रेन्यूलोसाइट बोलेंगे। ग्रेन्यूलोसाइट्स फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप। ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा, न्यूट्रोफिल 60-70%, यूसिनोफिल 2 से 4%, बेसोफिल 0.5 से 1%। एग्रेन्यूलोसाइट ग्रेन्यूल्स एब्सेंट इन साइटोप्लाज्मा, मोनोसाइट 2 से 6%, लिम्फोसाइट 20 से 30%। ओके, आई होप समझ में आऊँगा। ग्रेन्यूलोसाइट के 3 प्रकार, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल। एग्रेन्यूलोसाइट के 2 प्रकार, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। आगे बढ़ते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट देखते हैं और पेलाउस का, न्यूट्रोफिल। ठीक है, ओके। न्यूट्रोफिल अल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फ भी बोला जाता है। लाइफ फाइन ग्रेन्यूल्स रहते हैं दोस्तों, और ग्रेन्यूल्स का कलर कैसा रहता है? वाइट, वायलेंट इन कलर, बैंगनी कलर का रहता है ग्रेन्यूल्स। डायमीटर की बात करें 10 से 12 माइक्रोन रहता है। लोब्स की बात करें दोस्तों, मल्टी लोब्स रहते हैं, मतलब 2 से 5 लोब रहते हैं। इसका जीवन का लाइफ स्पेन की बात करें 2 से 5 दिन तक जीवित रहती है। परसेंटेज में इसकी बात करें तो 50 से 70% पाई जाती है। और नंबर्स में बात करें, मतलब संख्या में बात करें तो 3 से 6000 एवरेज पर वॉल्यूम क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, इसका यदि हम फंक्शन की बात करें तो एक्टिव फेगोसाइटिस है, मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव यही रहती है, क्योंकि सबसे पहले साइट ऑफ इन्फेक्शन पे यही जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर्म्स, कीड़ों का मारती है, बैक्टीरिया को भी ख़त्म करती है, और ट्यूमर सेल्स को भी ख़त्म करने का काम करती है। ये न्यूट्रोटॉक्सिक एक्शन करती है। न्यूट्रोटॉक्सिक एक्शन क्या होता है दोस्तों? मतलब ये रिलीज करती है कुछ प्रकार के हार्मोन जो फॉरेन बॉडीज को मारते हैं। फर्स्ट सेल टू रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये पहली सेल्स रहती है जो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचती है, इसलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोला जाता है, याद रखिए। हाँ, इसका क्लिनिकल मैं बता देता हूँ, क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल आप देख लीजिए स्क्रीन पे। न्यूट्रोफिल्स यदि बढ़ जाते हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स बढ़ जाते हैं, इसको न्यूट्रोफिलिया बोला जाता है, और डिक्रीज हो जाते हैं तो न्यूट्रोपेनिया बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं और सेकेंड सेल्स देखते हैं। ईओसिनोफिल हैव लार्जर ग्रेन्यूल्स, इसमें ग्रेन्यूल्स जो रहते हैं बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। स्टेन की बात करें तो पिंक और रेड रहता है। न्यूक्लियस की बात करें तो बाइलोब्ड रहते हैं, 2 लोब रहते हैं। शेप की बात करें तो स्पेक्ट्रल शेप रहता है, स्पेक्टल शेप रहता है। लाइफ स्पेन की बात करें 7 से 12 दिन। डायमीटर की बात करें तो 10 से 14 दिन। नंबर्स की बात करें तो 150 से 450 एवरेज पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड रहता है। परसेंट की बात करें तो 2 से 4% पाई जाती है।
फंक्शन की बात करें इस डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैरासाइट, जो परजीवी रहते हैं, पैरासाइट्स रहते हैं, उसके खिलाफ ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। न्यूट्रोटॉक्सिक एक्शन, ये भी मतलब वो एंजाइम रिलीज़ करती है जिससे जो पैरासाइट्स है वो किल हो जाए। इसका क्लिनिकल देख लेते हैं दोस्तों, इओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है सेल्स की तो इओसिनोफिलिया हो जाएगा, या डिक्रीज ऑफ इओसिनोफिल्स हो जाएंगी सेल्स तो इओसिनोपेनिया बोलेंगे। ठीक है, आई होप तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, तीसरा आप देख पा रहे होगे ऑन स्क्रीन पे। ठीक है, बेसोफिल, क्या देख रहे हैं हम? बेसोफिल। तीसरा, लार्जर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहता है। ग्रेन्यूल्स कैसे रहेंगे दोस्तों? बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स रहेंगे। और स्टेन कैसे कलर का दिखाई देंगे दोस्तों? पर्पल ब्लू कलर के दिखाई देंगे। न्यूक्लियस दोस्तों बाइलोब्ड रहेंगे, 2 लोब रहेंगे। डायमीटर की बात करें 8 से 10 माइक्रोन रहते हैं। लाइफ स्पेन की 12 से 15 दिन रहेंगे। नंबर की बात करें दोस्तों 100 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड रहती है। परसेंट की बात करें 0.5 से 1% पाई जाती है। फंक्शन की बात करें दोस्तों, रोल इन हीलिंग में मदद करती है। एलर्जिक रिएक्शन में ये काम आती है। एलर्जी रिएक्शन में यही प्रिवेंट करती है। प्रिवेंशन इन इंट्रावस्कुलर ब्लड क्लॉटिंग, जो इंट्रावीनस ब्लड क्लॉट मतलब जो वेन में ब्लड क्लॉट हो गया है उसको प्रिवेंट करती है, बचाती है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, बेसोफिल यदि बढ़ जाए तो उसको बेसोफिलिया बोला जाता है, और डिक्रीज हो जाए बेसोफिल्स तो बेसोपेनिया बोलते हैं। ये स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी माता या वायरल इन्फेक्शन में भी ये मदद करती है। ठीक है, तब ये इनमें वेरिएशन आपको दिखाई देगा। ए ग्रेनुलोसाइट्स की पहली सेल्स ले रहे हैं। ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट्स किसको बोलते हैं? जिनमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट ना हो। इसकी पहली सेल है मोनोसाइट। मोनो मीन्स एक एंड साइड मीन्स सेल्स। ये लार्जर सेल्स ऑफ सीरीज रहती है, सबसे बड़ी सेल्स रहती है। डायमीटर की बात करें तो 14 से 18 माइक्रोन इसका डायमीटर रहता है, मतलब मोटी रहती है। शेप की बात करें तो ओवल राउंड या किडनी शेप्ड रहती है, किडनी के आकार की रहती है। ग्रेन्यूल्स एब्सेंट रहते हैं। परसेंट की बात करें 2 से 6% पाए जाते हैं। नंबर में 200 से 600 पाई जाती है क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पेन की बात करें 2 से 5 दिन तक रहता है। ठीक है, जीवन काल 5 दिन तक ये जिंदा रहती है। हाँ, एक चीज़ याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोनोसाइट कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेज। जब मोनोसाइट को दोस्तों ऐसे भी बोल सकते हो आप, मतलब जो न्यूट्रोफिल रहती है ये हवलदार रहती है, जो पहले इन्फेक्शन की साइड पे जाती है। जब उससे यदि कुछ नहीं हो पाता है तो मोनोसाइट ना अपना रूप बड़ा कर लेती है, मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है, और जहाँ पर भी इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ जाती है उसको किल करने के लिए। एसीपी रहती है ये मोनोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं? एसीपी ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो कुपर सेल्स इन लीवर जो रहती है दोस्तों मैक्रोफेज का ही काम करती है, मतलब जो फॉरेन बॉडीज़ है उनको किल करने का काम करती है। एग्जाम्पल के लिए मोटाइल टू फेगोसाइटोसिस, जहाँ पर भी इन्फेक्शन हो रहा है दोस्तों वहाँ जाके ये वो सेल्स रहती है जो उसका भक्षण करने का काम करती है, डिफेंस मैकेनिज्म का रोल निभाती है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मोनोसाइट्स यदि बढ़ जाएगा तो मोनोसाइटोसिस बोलेंगे, और डिक्रीज हो जाएंगे तो मोनोसाइटोपेनिया बोलेंगे। आई होप तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी लिम्फोसाइट, दूसरी सेल एग्रेनुलोसाइट की दोस्तों कौन सी है? लिम्फोसाइट। ग्रेन्यूल्स एब्सेंट इन साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव में एब्सेंट रहते हैं ग्रेन्यूल्स। न्यूक्लियस की बात करें ओवल रहेगा, गोल रहेगा या बीन शेप्ड रहेगा। ठीक है, ओके। लाइफ स्पेन की बात करें 1 दिन तक इसका जीवन काल है। नंबर्स की बात करें 1500 से 2700 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड रहता है। परसेंट की बात करें 20 से 30% पाई जाती है। रोल यदि फंक्शन की बात करें, रोल इन प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल कोई रहती है? लिम्फोसाइट रहती है। प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी करती है, इम्यूनिटी का उत्पादन करती है। डिफेंस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का भी काम करती है। यदि लिम्फोसाइट बढ़ जाए तो इनको लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं, और यदि कम हो जाए तो इसको लिम्फोसाइटोपेनिया बोलते हैं। लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइड इनटू 2 टाइप। लिम्फोसाइट 2 भागों में डिवाइड होती है। कौन सी? लार्जर लिम्फोसाइट एंड स्मॉल लिम्फोसाइट। इसका डायमीटर रहता है 10 से 12 माइक्रोन, लार्जर का स्मॉल का रहता है 7 से 10। टी लिम्फोसाइट सेलुलर इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जो थाइमस ग्लैंड सिक्रेट करता है। बी लिम्फोसाइट दोस्तों हार्मोनल इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और ये बोन मेरो के द्वारा प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको बी लिम्फोसाइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट वन, सेल प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है वो देखते हैं। प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बो। थ्रोम्बो मीन्स होता है क्लोट, और साइट्स मीन्स होता है दोस्तों सेल।
ये वो सेल रहती है दोस्तों जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करती है। आर द सेल्स ऑफ ब्लड, एक सेल्स रहती है, ये कलरलेस रहती है, नॉन लिक्विड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, डायमीटर 2 से 4 माइक्रोन रहता है। शेप की यदि बात करें रोड शेप रहती है, रोड शेप या सिगार आपने देखी होंगी, सिगार ऐसी रहती, सिगार के शेप की रहती है। ऑल शेप गोल रहती है, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें 7.4 क्यूबिक माइक्रोन रहती है। नंबर की बात करें 2.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड रहती है। वेरिएशन की बात करें दोस्तों, ये 1.5 लाख या कुछ किताबों में 2.5 से 4 लाख तक के बताई जाती है, या 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होनी चाहिए पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। लाइफ स्पेन की बात करें तो 5 से 9 दिन तक इसका जीवन काल रहता है। आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है? सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल्स और साइटोप्लाज्मा मिलकर सेल प्लेटलेट्स बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल्स और साइटोप्लाज्मा। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टीज ज़रूर लिखना है तो एग्जाम में। एडेसिवनेस रहता है, एग्रीगेशन रहता है, एग्लूटिनेशन रहता है। समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। एडेसिवनेस मीन्स होता है दोस्तों स्टिकिंग, किसी चीज़ को चिपकना। दोस्तों जब आपको इंजुरी होती है तो जहाँ से ब्लड निकलता है तो स्टिक एट इंजर्ड पार्ट लेस नंबर, तो कुछ मात्रा में वहाँ पर सेल्स आके जमा होती है। कौन सी सेल्स? प्लेटलेट्स, ठीक है। लेकिन एग्रीगेशन में क्या होता है दोस्तों? एग्रीगेशन में टुगेदर होता है, एकत्रीकरण होता है, गैदरिंग होता है। यदि आपको ज़्यादा चोट लगी है तो फिर इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, तो नंबर ऑफ प्लेटलेट बढ़ जाते हैं और वहाँ पर आके जहाँ साइट ऑफ इंजुरी है वहाँ पर ना जैसे ब्लड निकल रहा है वहाँ जाके जमा हो जाती है, ठीक है। तीसरा एग्लूटिनेशन, मतलब एग्लूटिनेशन क्या होता है? ग्रुपिंग, मतलब भागों का जुड़ना। बहुत सारे भाग जुड़ के ब्लड को क्लोट में हेल्प करते हैं, सब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो या प्लेटलेट्स इकट्ठा हो गई बहुत सारी, तो उसके ऊपर क्या हुआ? एक फाइब्रिन का नेटवर्क बन गया। फाइब्रिन का एक नेटवर्क बन गया, एक जाली बन गई जिसमें प्लेटलेट्स सब चिपक गई, तो जो ब्लड बह रहा था वो रुक गया, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा एग्लूटिनेशन क्या है। फंक्शन देखते हैं और ख़त्म करते हैं ये टॉपिक आज। रोल इन ब्लड क्लोटिंग रिट्रैक्शन। ब्लड क्लोट को रिट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। मतलब आपने देखा होगा जब ब्लड बहता है तो थोड़ा वो थीन रहता है, लेकिन जब वो जम जाता है दोस्तों एक बट्टे के रूप में, मतलब एक बहुत गाढ़ा रूप ले रहा है, रिट्रैक्ट हो जाते हैं, जो उसमें सेल्स रहते हैं आपस में सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो रोल इन ब्लड क्लोट रिट्रैक्शन। रोल इन क्लोट इंट्रेक्सिंग प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दोस्तों क्लोटिंग फैक्टर जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको एक्टिवेट करने में भी हेल्प करती है। तीसरा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। जो ब्लड लॉस होता है, बहता है, उसको रोकने में मदद करते हैं, उसको हेमोस्टेसिस बोला जाता है। रोल इन रिपेयर, रिपेयर करता है रप्चर ब्लड वेसल। जो नलिया, जो ब्लड वेसल फट गई है उनको भी रिपेयर करता है। रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म एंड फेगोसाइटोसिस। ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है और फेगोसाइटोसिस में भी, मतलब जो फॉरेन बॉडी उसको इंगल्फ करने में भी हेल्प करता है। आई होप सो आपको आज के टॉपिक समझ में आया होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।